ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलिए 11 नंबर से चालू करें। यस्मिन् हरः प्रवर्तयोऽपि हता प्रभावा विद्या पिता उद्बुधा असाधयेन एकं न किं पदति दुर्दैवादवेन स्वामिन्नल्पगरिमान् जन्तवागतमो ध्वस्तास्तदामकृतं किल कर्म चौरा नीलत् भूतस्य निर्मल ध्यानजिनेश भवतो भविनाशने देहं विहाय परमात्मदशा भजन्ति अन्तासदेव निनाशयते शरीरम् आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का दिव्य संबोधन लगा हुआ है और जो उनकी वाणी खिली वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं, उसका हम रसपान कर रहे हैं। शाम का वक्त गुरु भक्ति संस्कार यात्रा का है। गुरु और प्रभु भक्ति में हमने यहाँ पर आचार वंदना और प्रभु भक्ति के रूप में भक्तांबर दीप आराधना की और अब बारी है संस्कार यात्रा की। संस्कार के कुछ क्षण हैं जिसे हम जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से भगवान पारसनाथ की स्तुति उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। हम उनके वह गुणों को उस कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। कल यहाँ पर 16वां काव्य यहाँ पर पढ़ाया गया था, आपने हम सबने जाना था उसकी क्या विशेषता है। तो बताया गया था कि 16 काव्य की विशेषता जो है वह गहन वन अथवा जो पर्वत है उसका जो भय होता है उस भय का जो है वह विनाशक है, इस प्रकार से जाना गया था। और उनकी मंत्र आदि भी उनका अपना अपना एक अचिंत्य महिमा है। रिद्धि मंत्र और मंत्र की उसको भी जाना था। आज हम 17वां क्रम से एक एक जो है काव्य को पढ़ रहे हैं। तो आज 17वां जो है काव्य है और युद्ध विग्रह विनाशक। जो युद्ध होता है वह कैसे दूर हो, या उस युद्ध का जो है जो कष्ट होता है, पीड़ा होती है, समस्या होती है, वह कैसे दूर हो,
वह इस काव्य के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं। सभी पढ़ेंगे एक साथ। निहारिका किताब दिखाओ उसको, पढ़ा उसको। आत्मा आत्मा मनीषी मनीषी वीर्यम त्वद त्वद वीर बुद्धिया बुद्धिया ध्यातो जिनेन्द्र भवतीय भवत प्रभावः भवत प्रभावः पानीय मप व्रत मिन्वित नुचिंत नुचिंत मानम पानीय पानीय मप व्रत मित नुचिंत नुचिंत मानम किम नाम नो विस विकार मपा करोति। एक बार पुनः। आत्मा मनीषी वीर्यम त्वद भेद बुद्धिया बुद्धिया ध्यातो जिनेन्द्र भवतीय भवतीय भवत प्रभावः पानीय मप व्रत मित नु चिंत मानम किम नाम नो विस विकार मपा करोति। ठीक है, पढ़ लेंगे। पीछे वाले पढ़ लोगे ना, आगे वाले, पीछे बगल वाले, यहाँ साइड में पढ़ लोगे। कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ आशीष पढ़ लोगे ना? हाँ हाँ पूछे। चलिए अब एक एक लाइन पढ़ेंगे। आत्मा मनीषी वीर्यम तद्वेद बुद्ध्या सबको पढ़ना है। ध्यान रखिए, मैं देख रहा हूँ कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, तो इसलिए सबको पढ़ना है। ठीक है। हाँ। आत्मा मनीषी वीर्यम तद्वेद बुद्ध्या आत्मा मनीषी वीर्यम तद्वेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीय भवत प्रभावा निधि अच्छे बैठो। ध्यातो जिनेन्द्र भवतीय भवत प्रभावा पानीय मप व्रत नित्यनुचिन्त्यमानम् पानीय मप व्रत नित्यनुचिन्त्यमानम् पानीय मप व्रत वित्त नु चिंत मानम। इसको ध्यान से पढ़िए, यहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक हो रही है। पानीय मप व्रत वित्त नु चिंत मानम।
आत्मा मनीषि वीर्यं त्वद्वेद बुद्ध्या ध्यान से पढ़ो। हाँ पूछूंगा भी। हाँ किताब में पढ़ो। ध्यातो जिनेन्द्र भवति यमवत्प्रभावा पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम् प्रीति कहाँ पढ़ते हो? यहाँ लिखा है किताब में देखो। पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम् किं नामिनो विषविकारमपाकरोति अब एक साथ कहिए आप सभी। आत्मा किताब खोलोगे तो उसकी विनय करोगे, अन्यथा उस पर हाथ रखोगे, ठीक है ना? तो इसलिए नहीं, किताब खोलो। एक बार पुनः पढ़ेंगे। आत्मा पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम् किं नामिनो विषविकारमपाकरोति। ठीक अन्व्यात। हे जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, हे जिनेश्वर देव, जिनेन्द्र, हे जिनेश्वर देव, यह इस लोक में निहारिका कॉपी का है, लिख रहे हो? लिखो। यह मन इस लोक में मनीषी भी बुद्धिमानों के द्वारा, मनीषी भी बुद्धिमानों के द्वारा तद्वेद बुद्धिया आपका अभेद बुद्धि से, आपका अभेद बुद्धि से ध्याता ध्यान किया गया, ध्यान किया गया। अयम यह संसारी आत्मा आत्मा भवत प्रभावा आप जैसे प्रभाव से युक्त भवती हो जाता है, हो जाता है, सो ठीक ही है। अमृतम यह अमृत है। इति इस प्रकार अनुचिंत्यात्मानं, अनुचिंत्यात्मानं चिंतन मनन व ध्यान किया हुआ, चिंतन मनन व ध्यान किया हुआ। पानीयम अपि पानी भी किम नाम विष विकारन
क्या विष के विकार को नो अपाकरोति दूर नहीं करता, अपितु करता ही है। एक बार पुनः जिनेंद्र, हे जिनेश्वर देव, यह इस लोक में मनीषी बुद्धिमानों के द्वारा तद्भेद बुद्धिया आपका अभेद बुद्धि से ध्यान किया गया। अयम यह संसारी आत्मा भवत प्रभावा आप जैसे प्रभाव से युक्त भवती हो जाता है, सो ठीक ही है। अमृतम यह अमृत है, इति इस प्रकार अनुचिंत्यात्मानम चिंतन मनन व ध्यान किया हुआ, पानीयम अपि पानी भी, किम नाम विष विकारम क्या विष के विकार को नो अपाकरोति दूर नहीं करता, अपितु करता ही है। तो बहुत सुंदर यहाँ बात बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे जिनेश, हे परमात्मा, इस लोक में जो भी व्यक्ति बुद्धि के द्वारा आपको एक भेद होता है, एक अभेद, एक भेद बुद्धि से और एक अभेद बुद्धि से। भेद बुद्धि से मतलब एक पारसनाथ भगवान है, ये महावीर भगवान है, ये चंद्रापुर भगवान है, क्या ये जो है सुपासनाथ, शांतिनाथ, आदिनाथ आदि, ये इनको हमने भेद कर दिया। और वैसे देखा जाए ये सभी क्या है, भगवान है, क्योंकि उन्होंने कर्मों को भगा दिया है। ये अरहंत हैं क्योंकि उन्होंने घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया। सभी अनंत हैं, यदि हम अभेद रूप में देखें सभी अनंत हैं, सभी भगवान हैं, सभी परमात्मा हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सभी ने घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है। सभी ने अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है। उसी प्रकार सिद्धों के अपेक्षा देखा जाए तो जो है वो भी जो है सिद्ध हैं, तो अभेद अपेक्षा से वो भी एक से है। ऐसे नाम हो सकते हैं महालुमान सिद्ध बने, ये आदिनाथ सिद्ध बने हैं, लेकिन दृष्टि से देखा जाए कर्मों की सभी ने कर्मों को नष्ट, आठों को कर्मों को नष्ट किया है और 8 गुणों को उन्होंने प्राप्त किया। सभी सिद्धालय में विराजमान है, सभी जो है लोक के अग्रभाग में विराजमान है। ये अभेद दृष्टि से सब एक से है। ठीक है, सामान्यतः हम देखते हैं कि ये काले भगवान हैं, ये हरे भगवान हैं, ये लाल हैं, ये सफेद हैं और बाकी सब पीले। ठीक है ना, ये भेद की दृष्टि से, अभेद की दृष्टि से क्या भगवान काले हैं, क्या पीले हैं, क्या नीले हैं, क्या हरे हैं? कुछ नहीं, वो तो जो है सबका एक स्वरूप है, एक जो है आत्मा की सब गुणों से समान है। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि हे जिनेश्वर देव, इस लोक में बुद्धिमानों के द्वारा, किनके द्वारा? बुद्धिमान, जो बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, उनके द्वारा आपको अभेद बुद्धि से, भेद बुद्धि से नहीं, क्योंकि जो भेद करता है हर समय भेद में रहता है, समझ लो वो संसार में भटक जाता है। और जो अभेद में जाता है, अभेद रत्नात्रय मतलब अपने जो अपनी आत्मा में, और आत्मा के जो गुण है श्रद्धा, ज्ञान, दर्शन, उसमें जब डूब जाता है, उसमें लीन हो जाता है, वो ही जो है परमात्मा बन जाता है। हम मंदिर में आते हैं, किस लिए आते हैं? मंदिर में आते किस लिए आते हैं?
बोले जिनके दर्शन से निज के दर्शन हो। क्या हो? जिनके दर्शन से निज के दर्शन। भगवान कैसे हैं? भगवान जो है अनंत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, 8 कर्मों से रहते हैं या 4 कर्मों से रहते हैं, 8 गुणों से या 4 गुणों से रहते हैं। ऐसे उन वीतराग अवस्था, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। ये जो 3 गुण हैं इस सभी में क्या अभेद रूप में सब में हैं, सभी तीर्थंकरों में, सभी भगवंतों में, जितने भी अनंतानंत भगवंत हुए सब में ये सब गुण हैं। तो इसलिए बोले अभेद बुद्धि से ध्यान किया गया। जो भी इनका ध्यान करता है तो यह संसारी भगवान व्यक्ति कैसा हो जाता है? तब अभेद रूप से ध्यान करता है तो वो भी जो है उन जैसा हो जाता है। तो ये आपने भजन पढ़ा होगा, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। श्रावक ने जापा तो जो है साधु बन गए, संत बन गए, संतों ने जपा तो अरिहंत बन गए, और अनहंतों ने जपा तो क्या हो गया? खुल गया सिद्ध का द्वार। नमोकार नमोकार महामंत्र। तो जैसे हम जपते हैं, जिनको जपते हैं, यदि हम कहें कि जो है बोले एक आते हैं बहुत लोग महाराज बीमार है बीमार है बीमार है बीमार है बीमार है बीमार है, तो ध्यान रखना वो हमेशा बीमार रहता है। क्या जो आप जैसा जो है रखेंगे दिन रात, बोले महाराज तो मूर्ख हैं मूर्ख हैं मूर्ख हैं मूर्ख हैं, तो मूर्ख ही रहोगे। यदि आप कहो मैं ज्ञानी हूँ, मेरी आत्मा ज्ञानी है, हमारी आत्मा में ज्ञान अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, बोले महाराज बहुत कमजोर है बहुत कमजोर है बहुत कमजोर है, तो क्या होगा? कमजोरी होगी, फिर मोटी नहीं हो, जो है शक्तिशाली नहीं हो पाओगे। और हम कहोगे अरे हमारी आत्मा में अनंत बल है, क्या है? बहुत शक्तिशाली है। तो आप शक्तिशाली पॉजिटिव सोचोगे तो आपको जो क्या होगा? आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। और यदि आप नेगेटिव सोचोगे तो आपको नेगेटिव ऊर्जा मिलेगी। तो इसलिए यदि हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी भगवत्ता बनने की शक्ति हमारे को उत्पन्न होगी। तो इसलिए यह संसारी क्या कर रहा है? अभेद बुद्धि से ध्यान करता है तो यह आत्मा भी क्या होता है? आप जैसे प्रभाव से क्या हो जाती है? युक्त हो जाती है। भगवान का ध्यान करो, बोले संतों के पास बैठोगे तो आप भी एक दिन जो है संत बन जाओगे। आज आपको पता है आज बहुत सारी दीक्षा हुई, क्या हुई? दीक्षा में केसरिया जी में दीक्षा हुई। किनकी दीक्षा हुई? किनकी दीक्षा हुई? श्रावक श्राविकाओं की दीक्षा हुई। लेकिन किनकी हुई? जो संतों के पास बैठे उठे, जिन्होंने संतों की साधना में, संतों की चर्या में जिन्होंने जो है क्या किया? जो सम्मिलित हुई, मन से वचन से काय से कृत कार्य अनुमोदना से जो सहभागी हुई, जो संतों की सेवा करता है, जो संतों की चर्या में सहभागी होता है, वही आगे चल करके जो है संत बन जाता है। आज ये यहाँ पर भी संत बैठे हैं, तो ये संत ऐसे ही बने। इन्होंने भी संतों के साथ रहे, संतों के साथ उठे बैठे, उनकी सेवा वैयवती आहार विहार आदि त्याग तपस्या की, तभी आज वह संत बन पाए। तो इसलिए बोले हम परमात्मा का ध्यान करेंगे तो हम परमात्मा बनेंगे, संत का ध्यान का करेंगे तो संत बनेंगे। शराबी का ध्यान करोगे तो क्या बनोगे? शराबी बनोगे। जुआरी के ध्यान करोगे, जुआरी बनोगे। आप जो हिंसक व्यक्ति का ध्यान करोगे तो हिंसक बनोगे। चोर व्यक्ति का ध्यान करोगे तो चोर बनोगे। तो इसलिए जो है आप हमें क्या बनना है वो हमारे ऊपर है। इसलिए यहाँ बोला है जो आपका ध्यान करता है तो क्या होता है? आपके प्रभाव से युक्त हो जाता है। तो बोले ठीक ही है, यदि आप यह अमृत है, क्या यह अमृत है, इस प्रकार चिंतन करोगे तो क्या होगा? वह अमृत का प्रभाव होगा। आपने सुना होगा मीरा के बारे में, मीरा के बारे में वो अपने जो है अपने आराध्य की भक्ति में
मैं बता रहा था, मीरा अपने आराध्य की भक्ति में, अपने आराध्य के ध्यान में लीन है और उसके सामने विष का प्याला दिया गया। क्या बोलकर? यदि आपको कोई विष कहे विष है, विष तो पियोगे नहीं? पियोगे। उस क्या कहा गया? ये अमृत का प्याला है। क्या है? अमृत का प्याला, पी लो। उसने भी ठीक, तो अमृत का प्याला है और मुझे पीना है। और उसने अमृत समझ के पी लिया। क्या हो गया? वो विष भी जो है अमृत का काम कर गया। क्या? अमृत का काम कर गया। मैंने एक दिन कहा था, बताया था, जिस दिन आचार्य विमल साहब महाराज की जयंती थी, कि आचार्य विमल साहब जब ग्रस्त अवस्था में थे और खाना बना रहे थे, उस समय कोई अम्मा पहुंच गई, बोले हमारा बेटा बीमार है, मुझे तो परेशान हो, दिक्कत है, ये हो गया और मुझे दवाई दे, कोई औषधि दे। तो उन्होंने मना किया, अभी मैं खाना बना बाद में आना, बाद में। बोले नहीं, मुझे तो अभी चाहिए, मेरा बच्चा कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये कुछ ही पल का मेहमान हो सकता है, मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। अब तो आपका सहारा है, आपकी मैं लेके आया हूँ, आप दीजिए मुझे, मैं बिना उसकी जाऊंगी नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार मना के नहीं मानी तो उसने, उन्होंने क्या हुआ, अब जो खाना बनाना था, उस परेशान तो थी, बरसात का मौसम था, कोई गैस तो थी नहीं उस समय, चूल्हा था, चूल्हे में खाना, बरसात का मौसम था, लकड़ी गिरी थी और चूल्हा में धुआं आदि हो रहा था, परेशान थे। और उस परेशान अवस्था में राख उठाई, जो भी उसने मंत्र पढ़ा और दे दी, बोले जाओ इसको जला देना। वो देख रही है कि राख है, लेकिन फिर भी उन्होंने श्रद्धा किया कि दवाई दी है मुझे, क्या दी है? और दवाई दी, दवाई ठीक होना है, और उसने दवाई समझ के उसको खिला दिया। क्या हुआ? ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये जो है, जैसा हम ध्यान करेंगे, जैसा हम सोचेंगे, वैसा ही होगा। तो अमृत के बारे में सोचोगे तो क्या अमृत, अब विष भी जो है अमृत होगा। आप देखिए, सोमा सती के बारे में सुना होगा। सोमा सती की सास ने देश बस ईर्ष्या, सुन लो सास को, क्या देश बस ईर्ष्या बस, क्योंकि बहू से ईर्ष्या थी, द्वेष था, उसका बुरा चाहती थी। उसने क्या कहा, एक मटकी में सांप रख दिया। लेकिन कहा क्या उसने? क्या कहा? पुलिस में हाथ रखा है, हाल ले लो, तुम्हारे लिए हाल आई हूं। बहुत तो खुश हो गए कि आज क्या बात है, पश्चिम से सूरज निकल गया, सास हीर हार लाई है। उसे क्या पता कि क्या लाई है? उसने तो सोच लिया चलो सास लाई है, क्या भी रही है, हार है। तो उसने अपने नमो का मंत्र पढ़ते हुए हाथ डाल दिया, और जैसे हाथ ने डाला तो उसने क्या डाला था, क्या समझ के डाला था? सांप के हार समझ के डाला था। और जैसे हाथ डाला तो वो हार क्या हो गया? हार बन के आ गया। और हार फिर उसने देखा, एक हार। फिर उसने जो है, उसमें जो है डाला, तो फिर जो है उसने निकाल दिया, और फिर उसने डाल दिया तो वो सांप बन गया। फिर उसने निकाला तो फिर वो हार बन गया। तो कहने का तात्पर्य कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि ये अमृत है, इस प्रकार चिंतन करोगे तो वह क्या होता है? अमृत हो जाता है। अथवा बोले आपका नाम लेकर के, आपका चिंतन करके, आपका मनन करके, आपका ध्यान करके, यदि जो है विष को जो है पढ़ दिया जाए, क्या कर दिया है? विष को पढ़ दिया है, तो विष भी जो है क्या होता है? विष का विकार वह दूर हो जाता है। क्या हो जाता है? विष का विकार। किसी को परेशानी, कोई कष्ट है, पीड़ा है, जुकाम है, बुखार है, कुछ भी हो जाता है, बोले जाओ एक पढ़ के जो है पानी पिला देना। क्या है पानी में? भगवान का नाम है, मंत्र का जो है ध्यान किया, मंत्र का जाप किया, मंत्र का चिंतन किया, वो कर दिया और उसको पिला दिया। क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक हो गया। बोले कोई आ गया, कोई महाराज ये बीमार है, क्या है? बीमार है। महाराज ने उसको जो है आशीर्वाद मंत्र के 2 शब्द बोल दी,
उसने ध्यान से सुन लिया, ध्यान लगा लिया, तो क्या हो गया? बुनियाद ने श्रद्धा से किया और उसने श्रद्धा से सुना, क्या हो गया? क्या हो गया? पूर्वा क्या हो गया? ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया? मंत्र का प्रभाव है, या जो उसकी जो आशीर्वाद जो है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि यदि जो है हमने विष भी है, उस विष में भी भगवान का चिंतन करके, भगवान का मनन करके जो है ध्यान करके हमें उसको विष को भी पी लिया, तो वह विष भी क्या हो जाता है? जो विष की विकार है वो दूर हो जाता है। मैंने एक दिन इसमें आया था कि जो कुएं का पानी कोई कड़वा हो, कुछ भी हो, और मंत्र पढ़ करके उसको उसमें डाल दो तो वह मीठा पानी हो जाए। ये भगवान के जो है नाम का, चिंतन का, मनन का जो है प्रभाव है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया भावार्थ। हे प्रभु, जैसे पानी को अमृत समझ के पीने से, कई बार ऐसा होता है कहीं जाते हैं, बिहार कर रहे हैं और कड़वा पानी मिल जाता है, क्या कड़वा पानी मिल जाता है, खारा पानी मिल जाता है, लेकिन बुनियाद है अपना चिंतन कर रहे हैं और अपने मनन कर रहे हैं और वो कल्पना करते हैं कि मैं मधुर पानी पी रहा हूँ, अमृत तुल्य पानी पी रहा हूँ, मधुर पानी जो है मिठास भरा पानी पी रहा हूँ, तो वो पानी भी उन्हें क्या होता है? मीठा लगता है। और कड़वा है, कड़वा है, कड़वा है, कड़वा है, तो फिर वो कड़वा ही लग जाता है, कम होगा तो भी फिर ज्यादा लगेगा। तो इसलिए जैसा हम चिंतन करेंगे वैसा ही वो हो जाता है। तो हे प्रभु, जैसे पानी को अमृत समझ से के पीने से वह अमृत हो जाता है, वैसे ही अभेद बुद्धि से आपको जो ध्याता है, अभेद बुद्धि से जो आपको ध्याता है, वो आप जैसा प्रभावी हो जाता है। हे प्रभु, जैसे पानी को अमृत समझ के पीने से वह अमृत हो जाता है, वैसे ही अभेद बुद्धि से आपको जो ध्याता है वो आप जैसा हो जाता है। ओम ह्रीं अहम, ओम ह्रीं अहम नमो कुट्ठ बुद्धि, कुट्ठ बुद्धि नास्याणम, नास्याणम चारणाणम। ओम ह्रीं अहम नमो कुट्ठ बुद्धि नास्याणम चारणाणम। ये जो मंत्र है इसमें क्या विशेषता है तो बता रहे हैं, कुंठ बुद्धि नाश। आप देख रहे हैं कुछ लोगों की कुंठ बुद्धि होती है। कुंठ बुद्धि मतलब जो दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, दूसरों के बारे में खराब सोचते हैं, अहित के बारे में सोचते हैं, उसके पतन के बारे में सोचते हैं, उसके निराश के बारे में सोचते हैं, उसके नाश के बारे में सोचते हैं। तो ऐसी कुंठ बुद्धि नाश के लिए, कुंठ बुद्धि नाश के लिए चारण रिद्धिधारी, कौन से? चारण रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। कुंठ बुद्धि नाशन के लिए चारण रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। मंत्र ओम नमो धृति देवी ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं द्रां ध्रीं नमः स्वाहा। यंत्र पास रखने पर
यंत्र पास करने पर विग्रह विशेष जो वैर विरोध शांत होता है और विजय प्राप्त होती है। यह यंत्र पास रखने पर विग्रह वैर विरोध शांत होता है और विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये काव्य के बारे में बताया गया। हमें इसको बड़े श्रद्धा से भक्ति से जानना समझना है और इसको बड़े भक्ति से इसकी आराधना साधना भक्ति करना है तो निश्चित ही हमारे जीवन में भी यह विशेष फल कर छोड़ेगा। ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया। आइए निशा। थोड़ा और प्रैक्टिस करना। दूसरी तीसरी लाइन में तुम्हारा गड़बड़ हो रहा है। भावती भवत प्रभावा, ठीक है ना? तो हाँ और कौन सुनाएगा? हाँ सुनाओ पहले। आद्या तुम्हारा नाम भूल जाते हैं। हाँ आइए आद्या जी सुनाइए। यहाँ आ जाओ। हाँ सुना। आत्मा मनीषम विरियम द्वारा करो। आत्मा मनीषम विरियम। आपके पास पेंसिल है कि नहीं है? घर में रखने के लिए पेंसिल लाते क्यों नहीं? पेंसिल लेके आया करे, रबड़ लेके आया करे, पूरा जो आपको दिया गया ना उसको लेके आए। जहाँ वहाँ महाराज जी पढ़ाते हैं कहाँ कहाँ रुक रहे, कैसे पढ़ा रहे, उसको निशान लगाना चाहिए। निशान नहीं लगा तो इसमें गड़बड़ हो जाता है। सही पढ़ो, दोबारा पढ़ो। गलत बोल रहे। आत्मा मनीषी वीर्यम त्वद वेद बुद्धिया। हाँ पढ़िए। नहीं गलत हो रहा है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि यदि कोई नहीं पढ़ पा रहा हो तो मुझे बता देना। तुमने बताया नहीं, मैं पूछा है और गलत पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ पढ़ो जोर से पढ़ो। उस समय आप लोग पढ़ते नहीं हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते, अब गलती हो रही है। अभी भी मैं कितनी बार बता चुका हूँ, तब भी आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हो। कहाँ महाराज क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से सुना करें। एक बार मैं बता रहा हूँ, आप सुनो ध्यान से। तीसरी लाइन। पानीय मप मृत मित्य नु चिंत मानम किम नाम नो विष विकार मपा करोति। अपने द्वारा पढ़िए, पूरा शुद्ध पढ़ना। आत्मा मनीष वीर्यम
ओम बैठो, तैयारी करो। हाँ, और कोई बताएंगे? हाँ बताओ भाई। माइक दे बेटा। आत्मा मनीषि भिरियं दवत भिरियं। आत्मा मनीषि भिरियं दवत भेद बुद्ध्या यातो जिनेन्द्र भवति ये भवत प्रभावा पानीय मप्प मत मित्यनुचिन्त्यमानं किं नामनो विषविकारम पाकरोति। एक बार पुनः आप अच्छे ध्यान से सुनो। आत्मा मनीषि भिरियं तवत भेद बोध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति ये भवत प्रभाव पानीयमप्प मित्यनुचिन्त्यमानं किं नामनो विषविकारम पाकरोति। बहुत सुंदर। जो है थोड़ी मिस्टेक हो तो अच्छी ध्यान रखो, उस तैयारी करो, बार बार रिवीजन करो। ध्यान रखिए, कल से जो क्लास में आएगा पेंसिल रबड़ नहीं लेके आएगा तो उसको क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है ना? क्या जो पेन और जो जब मैं पढ़ा रहा हूँ जो भी लिखता हुआ पाया गया, ध्यान रखना। आप लोग गड़बड़ ये कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ आप जो लिखना, कल से मैं बोर्ड उल्टा रखवाऊंगा। नहीं, बिल्कुल आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान दूसरी जगह होता है और इसलिए पढ़ नहीं पा रहे हो। इतना पढ़ाने के बाद भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। तो इसलिए कल से ध्यान रखिए, बोर्ड उल्टा रख देना जब तक मैं पढ़ाऊंगा। उल्टा बिल्कुल रखेगा कोई नहीं, और उसकी वजह पढ़ाने के बाद जब मैं लिखाऊंगा तब लिखना, ठीक है ना? दूसरा जो पेन से रबड़ लेके नहीं आएगा कल चेक करना। रान जी तुम भी लेके आना और साथ में चेक भी करना है, क्या वो रखे नहीं रख, लिखना में यूज करना है, ठीक है ना? तो इसलिए सबकी देखना रबड़ पेंसिल को लाया नहीं लाया, जो लाएगा उसको एक क्लास में एंट्री होगी, अन्यथा बाहर। चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज लेट हो गए तो सुनेंगी।